Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और मैं आज आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर के आई हूँ। आज की स्टोरी का नाम है कंजूस के घर नौकरी। बच्चों, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। वे बहुत ज़्यादा गरीब थे और धन कमाने के लिए वे दोनों शहर गए और वे दोनों भाई शहर आकर एक सेठ के घर नौकरी मांगने आए। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ, तुम दोनों कैसे आए हो यहाँ पर? जी हुजूर, हम नौकरी की तलाश में गांव से शहर आए हैं। हाँ, हमें आप नौकरी दे दीजिए, हम कोई भी काम करेंगे। ठीक है, आज से ही मेरे घर नौकरी पर आ जाओ। इस तरह से वह सेठ उन दोनों भाइयों को नौकरी पर रख लेता है। वे दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और ईमानदारी से उसके घर का सारा काम किया करते थे और उसके खेतों का भी अच्छे से ध्यान रखते थे, जिसकी वजह से उसके खेत बहुत ज़्यादा हरे भरे हो गए थे। ऐसे ही नौकरी करते करते 3 महीने व्यतीत हो जाती हैं। सुनो भाई, देखो हमारी माँ ज़्यादा बीमार है। अब हमारे पास इतने सिक्के तो हो जाएंगे ना, इतने पैसे तो हो जाएंगे ना, जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। हाँ, हम इलाज करवा लेंगे। हमारी नौकरी को 3 महीने पूरे हो गए हैं। अब बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए और इसी पैसों से हम माँ का इलाज भी करवाएंगे। हाँ भाई, चलो हम लोग ना सेठ के पास चलते हैं अपने तनख्वाह मांगने। हाँ, चलो। इस तरह से वो दोनों लोग अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए सेठ के घर नौकरी से जो उसको पैसे मिलते हैं वह पैसे लेने के लिए। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। देखिए, हमने आज का पूरा काम कर दिया है और हमारी तनख्वाह का भी दिन आ गया है। पूरे 3 महीने हो चुके हैं। आप हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, पैसे दूंगा, लेकिन अभी आधा दिन बाकी है। आधे दिन के बाद में तुम्हें छुट्टी मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, अभी पूरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है आज का। इसीलिए जाओ, मेरे 3 काम और हैं, पहले वो काम पूरे कर आओ। लेकिन सेठ जी, आधे दिन में तो हम हमारे घर के पास जो बैलगाड़ी जाती है हम उधर जाएंगे। हमें जाने दीजिए सेठ जी। देखिए, हमारी माँ बहुत बीमार है, हम उनका इलाज करवाना चाहते हैं। हाँ सेठ जी, आधा दिन तो हमें घर जाने में ही निकल जाएगा, हम फिर कैसे पहुँचेंगे? अब वो मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हो। तुम्हारे दुख सुख से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है, समझे? चलो जाओ, मेरे तीनों काम करके लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। इस तरह से वह सेठ उनको डांटता है।
इस पर वे दोनों उससे वह काम पूछते हैं जिससे वह जल्दी से वह काम पूरा कर सकें। जी सेठ जी, बताइए हम आपका क्या काम करें? तुम जो ये 2 बोतल देख रहे हो ना, इसमें छोटी बोतल को बड़ी बोतल के अंदर रख कर लेकर आओ। और हाँ, दूसरा काम यह है, मेरे अनाज गृह में, अनाज भंडार में जितना भी अनाज है वो बिना धूप में सुखाए हुए उसे सुखा कर लेकर आओ। और तीसरा काम यह है, मेरे सर का कितना वजन है वो मालूम करो। हाँ, इतना काम तुम करके लेकर आओ। क्या कहा सेठ जी? इन बोतल के अंदर ये दूसरी बोतल कैसे आ सकती है? हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? और बिना धूप में सुखाए हुए और बिना अनाज गृह का दरवाज़ा खोले हुए हम उस धन को या फिर उस अनाज को हम कैसे सुखा सकते हैं? हाँ सरकार, और आपके सर का वजन कितना है हमें कैसे पता लगा सकते हैं? इस तरह से वह दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता, ये काम मेरा पूरा होना चाहिए। अब ये कैसे करोगे, ये तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। अब जाओ यहाँ से, जल्दी इस काम को पूरा करके लाओ, अगर तुम्हें अपने गांव वापस जाना है तब, समझे या नहीं? अब वे दोनों भाई आपस में सलाह करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, ये लीजिए मालिक, ये मैं बोतल के अंदर डालकर बोतल लेकर आ गया हूँ। अरे अरे, तुम तो छोटी बोतल को तोड़कर इसके अंदर रख कर लेकर आए हो। हाँ, लेकिन मालिक आप ही ने तो कहा था इसके अंदर आनी चाहिए बोतल, वो चाहे कैसे भी करके लाओ। अब देखिए मैं ऐसा ही कर कर लाया हूँ, चाहे वो तोड़ के लाऊं या फिर कैसे भी लाऊं। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब बाकी के 2 काम पूरे करो। जी मालिक, अभी करके लाए। अब थोड़ी देर बाद अनाज गृह की जो भाई होता है उसका, वह उसकी ऊपर की छत खोल देता है जिससे वह सारा जो अनाज है वह सूख जाए। अरे अरे, ये तुमने क्या किया? मेरे झोपड़ी की छत ही उखाड़ डाली। हाँ, लेकिन मालिक आप ही ने तो कहा था ना कि बिना दरवाज़ा खोले हुए, बिना बाहर निकाले हुए अनाज को सुखाना है, और उसमें ना तो पंखा होना चाहिए और ना ही धूप। इसीलिए मैं इसमें रोशनी और सुखाने के लिए इसकी मैंने छत तोड़ दी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ जाओ, अब मेरा तीसरा काम करके लेकर आओ। मेरा सर का वजन कितना है यह भी पता करो, जाओ जल्दी। ये लीजिए मालिक, आपके सर का वजन इस तरबूज के बराबर है। हाँ, क्या कहा? लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? देखिए, आप चाहे आजमा कर देख लीजिए। मगर वह कैसे? अरे श्यामू, जरा एक तलवार लेकर आओ। सेठ जी का सर काट के देखेंगे, तराजू में तोलकर एक तरफ इनका सर रखेंगे और दूसरी तरफ यह तरबूज रखेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों का वजन बराबर है या नहीं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ रामू, जल्दी लाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, वह रामू अपने हाथ में तलवार लेकर आता है और दोनों भाई उसका सर तोड़ने के लिए जाते हैं, काटने के लिए जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बचाओ मुझे। अरे तुम मेरा गला काटोगे क्या? अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी पैसे देता हूँ तुम्हारे, रुक जाओ रुक जाओ। इस तरह से वह कंजूस सेठ उनके पैसे देता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
हमें शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.